So what you are saying is कि you create a plan, but बीच में कुछ anxiety आ जाती है, and then what happens then? तो बेसिकली द थिंग इज लाइक, लेट्स से कि बचपन में क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि स्कूल से तुम गुजरे, कॉलेज से तुम गुजरे, तो अच्छा हम्म। किया तुमने, राइट? हम्म। मतलब वो, हाँ शायद मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से ही वैसा थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, उस वजह से तुम अच्छा करते गए। हम्म। बीच में फिर तुम्हारा एकदम से वो ट्रांजिशन हुआ टू प्रोफेशनल लाइफ, लाइक इनटू वर्क, वर्क स्पेस, एवरीथिंग, है ना? हम्म। फिर अगेन वो, फिर तुम वो टेस्ट टेकिंग वाले मोड में चले गए, राइट? पढ़ाई वाला, की पढ़ाई करनी है और टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, ये सब बैठना है। बट हम्म। नाउ यू आर ड्रिवन विद द परफेक्शनिज्म कि मतलब हाँ, मेरे को परफेक्ट ही रहना है, मतलब एक जो हर पहले से ही वैसा था। वो फेलियर वाला कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाता है कि मैम, अगर व्हाट इफ आई फेल, मतलब तो जॉब भी चली जाएगी और मतलब मैं वहां पे भी नहीं कर पाऊंगा, और वहां पे लेट से अगर ठीक है, मतलब अगर नहीं भी कर पाऊंगा, एक बंदा ऐसे सोचता है कि ठीक है अगर नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। मेरा ऐसा मतलब दिमाग में चलता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मतलब क्या, ये मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, सोसाइटी में क्या होंगे, मैं खुद से कैसे डील कर पाऊंगा, वो सब। तो प्लान बनाता हूँ, थोड़े टाइम के लिए थॉट चला जाता है, बट थोड़े टाइम बाद ये चीजें किक इन होती हैं। फिर ये जो बैरियर्स हैं, मतलब इंटरनल बैरियर्स, ये मतलब ये हमेशा मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो आई डोंट नो वेदर इट इज, मैं परफेक्शनिज्म भी नहीं बोल सकता कि मैं वो ही सीख कर रहा हूँ हमेशा, बट देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब वो इवेंचुअली मतलब प्लान को डिसरप्ट करती हैं वो चीजें, मेरे केस में। तो आप कह रहे हो कि बेसिकली पहले चलो स्कूल पे हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप परफेक्शनिज्म पे पहुंच गए हो कि फेल नहीं कर सकते, कि फेल कर गए इसमें भी और जॉब भी ना रही। पर जॉब ना रहने की बात मिक्स कैसे हो रही है इसमें? ये तो मतलब इसके साथ जॉब तो तो करेंगे हम। हाँ, तो जॉब, सो बेसिकली मतलब अगर आप वहां पे फेल हो गए, लेट से, राइट, एंड मतलब ऐसा है कि जॉब मतलब आप जस्ट मतलब लेट से मतलब प्रॉपर डेडिकेटेड हो जीमैट के लिए, ठीक है? आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, कि मेरे को जीमैट ही करना है, और जॉब नहीं हो पाती कई बार साथ में, मल्टीटास्किंग में हर कोई बंदा नहीं होता। तो लेट से मैंने मतलब आई स्किप द जॉब एंड, उस सिचुएशन की बात करें जिसमें अगर आपने जॉब छोड़ दी तब क्या होगा? हाँ यस, हाँ ये। पर अभी वो अभी भी मतलब अभी तो आपने जॉब नहीं छोड़ी और अभी तो आप दूसरी अदर जॉब पे स्विच ही कर रहे हो, तो अभी क्यों ये सब थॉट्स, मतलब अभी भी हाँ, आते हैं थॉट्स की? अ- अभी मैं अभी वाले थॉट्स बताता हूँ, तो अभी क्या बैरियर क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो सो व्हेन आई मेड द डिसीजन टू स्विच, राइट, हम्म। सबमिट द रेजिग्नेशन हियर, तो आई टॉक, तो हर कोई बंदा ही करता है आई थिंक नॉर्मली, पीयर से नेक्स्ट कंपनी की, हाउस द कंपनी, हाउस द कल्चर, एवरीथिंग। तो बेसिकली नाउ द मतलब इस तरह से मेंटालिटी बन गया है कि मतलब अमेरिकन कंपनीज कीप यू ऑन योर टोज, अदरवाइज दे फायर, मतलब उस तरह से हेक्टिक रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो अब बस मेरे को वही ड्राइव कर रहा है कि यार मैं 2 महीने यहाँ पे कर भी ली और 2 महीने मेरे को इनफ लग रहा है, तो बाद में जाके फिर वहां पे खत्म हो जाएगा फिर से। तो ये तैयारी जो मैंने करी थी, दैट विल गो इन वेन, एक तरह से, कि मेरे को फिर से स्टार्टिंग से, तो मतलब मैं करूं कि नहीं करूं, ये फेयर है अभी इस टाइम पे। लिटरली ये चीज हो रही है मेरे साथ कि यार मेरे को वहां पे करना पड़ेगा, और वहां पे भी इवेंचुअली मेरे को बेस्ट तो देने, बिकॉज यू वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज तो फिर वहां से भी हाथ धो बैठे, राइट? तो अभी मेरा ये है कि 2 महीने, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं 2 महीने में कितना कुछ कर सकता हूँ, मैं उल्टा सोच रहा हूँ। मेरे को पता है ऐसा थॉट भी मैं ला सकता हूँ, बट वो आ ही नहीं रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 2 महीने तो ठीक है, बट 2 महीने के बियॉन्ड जब मैं बिल्कुल टेस्ट टेकिंग वाले स्टेप पे चला जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट लेट से, या फिर क्वांट पे शिफ्ट करता हूँ या कुछ भी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द जीमेट परस्पेक्टिव ओनली। तो उस टाइम पे तो फिर वहां की रिक्वायरमेंट, वहां की डिमांड्स होंगी, तो फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर वो जीरो पे चला जाएगा, फिर मैं 6 महीने बाद फिर से पकड़ूंगा क्या ये चीज? मतलब वो चल रहा है अभी कि मैं अभी 1 महीना इसी कॉन्फ्लिक्ट में जी रहा हूँ एक महीने से। हम्म। तो अभी 1 महीने से जो आप इस कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हो, तो मतलब लेट्स से आप जितना कर सकते हो उसका कितना प्रोपोर्शन कर पा रहे हो? लेट्स से आप अब 4 घंटे ढंग से पढ़ सकते थे बट से तो आप 2 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो 50% ही डिवोट कर पा रहे हो। या फिर वो 2 घंटे भी ऑलमोस्ट आप एंग्जाइटी में ही हो तो 25% ही है, मतलब what, मतलब रफली कितना यस, बड़ा इम्पैक्ट है? इट हैज अ मेजर इम्पैक्ट, मतलब एक तरह से इसने बिल्कुल डिसरप्ट कर दिया मेरा प्लान, मेरा मतलब सब कुछ प्रिपरेशन। सो मैं आई वुड नॉट इवन गिव इट 10% नंबर। अच्छा।
अच्छा। हाँ, ओ। ले इतना मतलब इम्पैक्ट हो गया मेरा। तो मैं। So when I was a student of intensive, right? And after intensive, we had some sessions. Like you organized some session, like RC ka session organized kiya. So at that time, even with the like hectic quality of job in my current organization, I was able to, dedicate 2 to 3 hours a day normally. अच्छे से. And I was even coming up with the doubts in the intensive session and everything because my cool was time पे. But अभी खत्म हो गया वो सब. क्या खत्म हो गया? नहीं मतलब अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पा। like yes, बिल्कुल हाँ, completely. जैसे आपने बोला वो So 10% so पे। I yeah so I just so starting from the first session ये जो OG prep के session है starting from the first till आज last है I'm just coming to your session with preparing this one passage that's all nothing else. अच्छा। अच्छा, बीच में आप कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं. ओ, तो हम इससे इनको तुम अराउंड 2.5 मंथ्स हो गए हैं। नहीं, या ऑलमोस्ट। मतलब 2 months एक्चुअली थ्री तो कुछ. मंथ यस. हाँ। ओके। अभी पिछले हफ्ते से मैंने इंटेंसिव शुरू किया है वो भी मतलब 3 दिन 2 दिन कर पाया ढंग से. तो आपके अंदर आप कह रहे हो ये लूप चल रहा है कि अगर अभी करूं या ना करूं, करूंगा तो फिर वो वेस्ट तो हो ही जाएगा क्योंकि नेक्स्ट जॉब में तो टाइम नहीं मिलेगा। और अगर वेस्ट हो ही जाना है तो फिर नहीं करता है, ये कह रहे हो? या एंड इवन व्हेन सेइंग टेलिंग दिस थिंग टू यू मतलब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार सीजे को मैं ये बोलूंगा सीजे क्या सोचेगा कि यार कैसा बंदा है ये 1.5 साल से मतलब क्या ही कर रहा है मतलब ये फिर मतलब अगर इवेंचुअली मतलब बार बार उसी लूप में घूमे जा रहा है मतलब भाई। ये भी चल रहा है. चलो, थैंक यू, आप इतना शेयर कर रहे हो। तो खैर मेरे मन में वो नहीं चल रहा है। मतलब क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने और स्टूडेंट्स को भी देखा है तो मुझे पता है सबका ऐसा, मतलब मेरे को मैंने अपने आप को भी देखा है। ठीक है, तो मतलब जीमैट के रिस्पेक्ट में नहीं चलती हैं चीज़ें, बट और रिस्पेक्ट में तो सबकी ही चलती हैं, राइट? जीमैट इज जस्ट कंटेक्चुअल थिंग, पर सेम चीज़ें हमारे लाइफ में हर एस्पेक्ट में चलती हैं। इट्स जस्ट कि कौन सी लाइफ की सिचुएशन इस टाइम डिफिकल्ट है। तो वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो जीमैट भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, हेल्थ भी कुछ भी हो सकता है। कुड बी एनी एस्पेक्ट। मतलब हेल्थ के रिस्पेक्ट में भी राइट सेम चीज़ें ही होती हैं एक्चुअली। रिलेशनशिप के तो फिर भी यू कैन ड्रॉ द पैरेलल्स बिटवीन जीमैट एंड रिलेशनशिप। आई डोंट नो वेदर यू कैन, बट या कि उसमें भी डिफिकल्टीज जब आती हैं देन पीपल जस्ट गो हेवायर। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, मतलब मेरा फ्रेंड बता रहा था उसकी मासी को पता नहीं क्या थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, सर्जरी वगैरह हुई कुछ। एंड देन उनकी मासी को इतनी एंग्जाइटी हो गई कि मैं तो बीमार हो गई हूँ। मतलब आज तक बीमार नहीं हुई थी पहले ज़्यादा। तो एकदम से जब पहली बारी बीमार हुए तो उनको इतनी एंग्जाइटी हो गई। अब वो एंग्जाइटी की वजह से उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। मतलब ऑलमोस्ट शी बिकेम स्केलेटन, मतलब बिल्कुल ही लेफ्ट, मतलब ऑल बॉडी मास जो फैट वगैरह था लूज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। तो ये कोई आपकी बात नहीं है, तो मतलब सबकी ही बात है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और ये सिर्फ जीमैट की बात नहीं है, मतलब हर एस्पेक्ट की बात ही है। किस एस्पेक्ट में स्ट्रगल हो रहा है, बस इतनी ही बात आ जाती है। किसी के किस एस्पेक्ट में हो रहा है, किसी के किस में, किसी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हो रहा है। तो खैर अम, अ, तो अब सिचुएशन बेसिकली, मतलब अगेन हो सकता है कि आप अभी भी बताने में तो भी टिपिकली सिंप्लीफाई चलता और भी कुछ होगा। अभी तो इतना ही आप बता पा रहे हो कि इतना ही आ रहा है कि 2 महीने मैं पढ़ भी लूँ बट बाद में इसका फायदा होगा या नहीं होगा। फिर तो फिर अभी पढ़ने का क्या फायदा, राइट? बट परहैप्स देयर आर मोर थिंग्स गोइंग ऑन। तो राइट, इज दैट? आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन बट मेरे में दिख रहा है सामने ये थॉट कि यही चल रहा है सबसे ज्यादा बार बार यही ट्रिगर होता है बिकॉज एवरी डे आई एम टॉकिंग टू कलीग्स एंड पूछ रहा हूँ कि कैसा है सिचुएशन वेदर मतलब मैं खुद को इस तरह से तसल्ली दे रहा हूँ दैट आई वुड बी एबल टू फिगर आउट समहाउ आई विल बी एबल टू गेट लाइक एक्सट्रैक्ट सम टाइम आउट ऑफ माई जॉब एंड गिव इट टू जीमेल मैं पहले से ही वो मतलब वो तो लेट्स से uh, अगर ऐसा नहीं होता, तसल्ली क्यों दे रहे हो बार बार? लेट्स से ऐसा नहीं होता, पता तो किसी को भी नहीं है, राइट? या तो फिर क्या होगा? फिर आई हैव टू कंटिन्यू विद द जॉब आई हैव नो अदर ऑप्शन. तो कंटिन्यू विद द जॉब, यू डोंट डू जीमैट, तो फिर क्या होगा? आई मीन वो गिल्ट रहेगा फिर कि आई जो एक चीज थी वो नहीं कर पाया मतलब ये भी एक पार्ट था मेरा इम्पोर्टेंट ठीक है। वो तो रहेगा गिल्ट हमेशा. गिल्ट गिल्ट का क्या मतलब है? मतलब
जब भी let's say I come across something like related to it, like big B school somebody like, मतलब वो comparison state of mind ही रहेगा, बट किसी को भी देखूंगा या कुछ सुनूंगा कहीं पे पढ़ूंगा तो लगेगा कि शायद आई, मतलब मैं भी कैपेबल था उस चीज के लिए, शायद मैं कर सकता था, बट मैं, शायद मेरी गलत चॉइस थी, या फिर मतलब उस हिसाब से ही कुछ रहेगा, मतलब वो, ऐसा मेरे को लगता है। So you will accuse your own self of making wrong choices. हाँ मतलब ऐसा लग, मतलब इवन नाउ समटाइम्स आई डू, मतलब इवन फॉर द थॉट्स दैट कम इनटू माय माइंड, तो बाद में मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों, मतलब ऐसा मैं ये सब नहीं भी तो सोच सकता हूँ उस तरह से, तो इट हैपेंस एवरी टाइम मतलब। हम्म। तो नहीं नहीं, तो पहले देखो, सो बेसिक वे दिमाग काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे न्यूटन का लॉ है, राइट, कि एनीथिंग दैट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड, राइट। एनीथिंग दैट इज स्टेशनरी, और देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मोमेंटम, राइट। या राइट। तो वैसे ही सेम चीज दिमाग में भी होती है। किसी चीज का मोमेंटम है आपको, कि अब एक, आप आपका एक वे ऑफ, फॉर एग्जांपल थिंकिंग है कि हम गिल्ट में जाते हैं, या वी क्रिएट सॉर्ट ऑफ हॉरिबल सर्कमस्टांसेस कि ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा, वो आदत है। मतलब उसके, मतलब अगेन मैं सिंप्लीफिकेशन में बोल रहा हूँ, उसके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, बट एक सिंपल बात है कि वो एक, हमने आदत डली हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको कि हाँ, बट जरूरी तो नहीं है कि मैं आज के मोमेंट में कुछ यही फॉलो करूँ, कुछ और तो चूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट वो मोमेंटम बहुत तेज है, ठीक है। और जनरली हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमारा तरीका क्या रहता है, किसी भी चीज को अगर हम नहीं चाहते हैं तो उस चीज को अपोज करने का, राइट। कि ये मुझे या नहीं सोचना है, ऐसे कैसे सोच रहा हूँ मैं, यार मैं बड़ा अजीब बंदा हूँ, मैं बार बार सोचते रहता हूँ, पागल हूँ मैं तो, वगैरह वगैरह। या यू आर ट्राइंग टू अपोज और यू आर ट्राइंग टू पनिश योर ओन सेल्फ यहाँ पे तो, क्योंकि तुम खुद ही सोच रहे हो, बट बेसिकली यू ट्राई टू पनिश द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग विच समथिंग यू डोंट वांट। दुनिया की बात अभी मैं नहीं कर रहा, दुनिया में चेंज कैसे करना है, तो वो थोड़ा और ज्यादा डिटेल की बात हो जाएगी, बट एट द लेवल ऑफ आवर ओन सेल्व्स द ओनली वे टू चेंज इज थ्रू एक्सेप्टेंस। तो ये अब मतलब लोगों के लिए बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो जाती है, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, एक्सेप्ट कर लिया फिर चेंज ही क्यों होना है। बट बात यह है कि यहाँ पे दो बंदे है ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एक ही हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई और है जिसकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की है, ऐसा तो नहीं है, राइट। राइट, अगर ऐसा हो तब तो आप कहोगे नहीं मुझे उसको रोकना पड़ेगा, वो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो अब बात क्या होती है, और ये बेसिक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ये कार्ल युंग ने इसके बारे में बात करी थी, बट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो बेसिकली जिस थॉट को आप जितना स्ट्रांगली अपोज करते हो अपने अंदर कि ये तो नहीं सोचूंगा, उतना ही वो परसिस्ट करता है। तो किसी भी चीज को छोड़ने का मतलब है उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि उसको आने दो विदाउट रेजिस्टेंस। तो अभी दो ही तरीके होते हैं, या तो आप आने नहीं देते, यू ट्राई टू अपोज इट, जिससे आपको लगता है वो आने की कोशिश तो कर ही रहा है बार बार, तो यू कॉन्स्टेंटली फील एंग्जाइटी, टेंशन बॉडी में। दूसरा है कि वो आता है तो आप उसके साथ भाग पड़ते हो कि हाँ जॉब चली जाएगी, फिर मेरी कोई दुनिया में इज्जत नहीं बचेगी, फिर इज्जत नहीं बचेगी तो फिर ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह। देन आप पूरा इमोशनल टर्मोइल पूरा सहते हो, फिर लगता है कि तो टू मच है, बंद करो इसको, स्टोरी को। तो देर आर टू, दो ही रास्ते पकड़ते हैं हम, या तो उसको अपोज करते रहते हैं, या आता है तो पूरा उसके ऊपर चढ़ के फिर पूरा एंड तक इमोशनल जो टर्मोइल होता है उसको पूरा करते हैं। तीसरा रास्ता है कि आप उसको आने दो और देखो कि ये थॉट आ रहा है, डोंट अपोज, डोंट ट्राई टू राइट इट, जस्ट सी इट कि ये आ रहा है, क्या आ रहा है, बेसिकली ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर
ये हो जाएगा। अब उसमें क्या हो रहा है, अब ये थॉट्स हैं आपके, राइट, रियलिटी तो नहीं है, राइट। हम्म। तो आने दो। अब मतलब बोलना आसान है, करना मुश्किल है, वो एक डिफरेंट बात है, बट बात है कि चाहे आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, बट द जर्नी हैज टू स्टार्ट इन अ वे कि इफ यू स्टार्ट द जर्नी देन यू विल बी एबल टू डू बिगर, मतलब हैंडल बिगर थिंग्स इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं छोटी चीजों पे, जहाँ पे अगर मुझे दिखते हैं, मैं उनको कोई बात नहीं, लेट इट कम, आई जस्ट हैंडल इट, आई जस्ट ऑब्जर्व कि अच्छा ये थॉट आ रहा है। तो जितना आप आने दोगे थॉट्स को, विदाउट अपोजिंग देम, जस्ट लेट देम बी, उतना धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व द थॉट्स विल लूज देयर पावर। उनकी पावर आपके रेजिस्टेंस से आ रही है। जैसे मैंने बताया कार्ल जंग का जो कोट है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जितना आप हम्म। अपोज कर रहे हो, उतना ही वो परसिस्ट करेंगे। इसको दूसरे तरीके से लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि जितना यू रन अवे फ्रॉम समथिंग, उतना ही वो तुम्हारे हेल्थ तक पीछे जाएगी वो चीज। हम्म। कहीं नहीं छोड़ेगी। तो बात है कि जितना आप छोटी छोटी चीजों के साथ पीस बना लोगे, then gradually over a period of time you'll be able to make peace with bigger things. Peace is the acceptance. Then the things will start losing their power and you will be do what is sensible. सो व्हेन यू से कि जब थॉट्स को आने दो, तो लेट्स से आई वुड कॉल इट अ नेगेटिव थॉट एज ऑफ नाउ जो आ रहा है इससे। तो ये जो नेगेटिव थॉट है ये बोल रहा है कि 2 महीने क्या मतलब फिर बाद में जो जर्नी रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, उस हिसाब से थॉट आ रहा है। तो नाउ लेट्स से कि मैं इसके बारे में मतलब जो भी पूरा कंप्लीट पिक्चर बन रहा है आई एक्सेप्ट इट कि ठीक है ये। तो देन व्हेन यू से एक्सेप्ट इट, आर यू सेइंग कि मतलब इवेंचुअली जो क्वेश्चंस अराइज होंगे कि लेट्स से 2 महीने बाद स्विच आएगा, स्विच में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, तो फिर देन आई आस्क माई सेल्फ कि फिर क्या होगा। आर यू सेइंग मतलब वो ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बोल रहे हो कि फिर लाइक आस्क योरसेल्फ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अच्छा फिर क्या होगा, उस तरह से बोल रहे हो आप? मतलब इज इट मतलब इज दैट काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन और लाइक? आप, नहीं नहीं, आपको प्रोव करने को नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आ रहा है यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में आया कि फिर क्या होगा, तो मतलब एक तो राइटिंग थिंग्स डाउन में भी विल बी हेल्पफुल। तो आप लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा, 2 महीने बाद नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो फिर वो आएगा, ये 2 महीने बाद नहीं होगा, तो अभी का क्या फायदा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं, यू आर नॉट ट्राइंग टू अपोज देम कि ये नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली सारी एंजाइटी, आई बिलीव, इज एसेंशली अबाउट टू पार्ट्स ऑफ यू नोइंग। एक पार्ट कह रहा है कि ये नहीं होगा और दूसरा पार्ट को पता है कि हो सकता है, यस। ठीक है। तो सारी एंजाइटी ये होती है कि नहीं नहीं, एक तो नहीं चाहता है उसको, दूसरा कह रहा है बट हो तो सकता है। या तो हाँ। दूसरा पार्ट भी कह दे कि हाँ पक्का नहीं होगा, बस बात खत्म होगी। बट हम्म। एक को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बात है कि क्यों पसंद नहीं है, उसके कारण है, जैसे आप कह रहे हो गिल्ट में जा रहे हो, राइट। अब गिल्ट में क्यों जा रहे हो, उससे क्या पर्पस अचीव हो रहा है, राइट। हम्म। मतलब मैं अब एक्सेप्ट, एक एक्सेप्टेंस की बात, मतलब ये नहीं कि आप समझने की कोशिश ना करो। एक्सेप्टेंस की बात है कि आप उसको अपोज नहीं कर रहे। तो अपोज ना करने का मतलब इतना ही है सिर्फ, कि आप ये नहीं कह रहे हो कि आ ही क्यों रहा है थॉट। जैसे आप बार बार हाईलाइट कर रहे थे, मैं कुछ और तरीके से सोच सकता हूँ, पर मैं सोच नहीं रहा हूँ। या। एक अलग लेवल की रेजिस्टेंस बन जाती है कि मैं ही पागल हूँ। हम्म। जो भी आ रहा है वो थॉट आ रहा है, और वो, मतलब अगर लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से बोलो तो वो आपके पुराने कर्म है, उसको कुछ नहीं कर सकते हम। हम्म। प्रेजेंट कर्मा है, आज आप क्या करोगे। आज उनको अपोज करोगे, आने दोगे, और आने के बाद समझने की कोशिश करोगे ये क्यों चल रहा है, क्या फेयर्स है मेरे अंदर। गिल्ट होगी, ठीक है, गिल्ट का क्या मतलब होता है, अपने आप को एक्यूज कर रहा हूँ, उसका क्या मतलब, उसका क्या पर्पस सर्व हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि गेम क्या चल रही है।
ओके, बट यू आर नॉट ट्राइंग टू अपोज कि आ ही क्यों रहा है। वंस यू गेट इनटू आ ही क्यों रहा है, मेरे को नहीं आने देना, तो फिर वो आएगा आराम से, एंड देन देयर विल बी अनदर लेवल ऑफ सफरिंग। जो आ रहा है वो आ, yeah, पर इसके साथ इसमें नेचुरली टाइम चाहिए होता है, बट टाइम तो वैसे भी आपका वेस्ट हो ही रहा है। तो इन चीज़ों में लोग टाइम लगाते नहीं है टू अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्स कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या फेयर्स हैं, जबकि पूरा लाइफ एक्सपीरियंस इंटायरली ड्रिवन है बाय साइकोलॉजी, योर ओन साइकोलॉजी, योर ओन थॉट्स। अगर मतलब आपकी जितनी मर्जी जॉब, मतलब आपकी जॉब चली जाए, मतलब ना जाए, बट वैसे मैं कह mm, रहा हूं कि अगर आपकी जो भी सिचुएशन है, बट अगर आपके अंदर का एक्सपीरियंस ये है, तो मतलब क्या फायदा हुआ जितने भी आप कमा रहे हो, एक सेंस में, राइट? yeah, इवेंचुअली तो yes, आपका अपना एक्सपीरियंस है ना लाइफ yeah, में, आप डे टू डे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर वो मजा नहीं आ रहा आपको लाइफ में, लाइफ में कांस्टेंट एंग्जाइटी आपकी, राइट, पार्टनर है, तो फिर मतलब बाहर की सिचुएशन जितनी मर्जी हमने mm, improve कर ली, उसका क्या फायदा हुआ? बाहर की सिचुएशन इंप्रूव करने का फायदा तो ये था कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस बेटर होता। अगर एक्सपीरियंस ही बेटर नहीं हुआ, एक्सपीरियंस एक्चुअली yes, वर्कआउट हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? बट इतना मतलब है तो बड़ा बेसिक सा सवाल, बट इसको भी लोग सीरियसली नहीं ले पाते, अपने आप को ही प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग बहुत कमाल की हो रखी है। पूरी मतलब पूरी सोसाइटी ही ब्रेन वॉशिंग है, तो सारे दूसरे की अब अच्छी तरह से वॉशिंग चल रही है दिमाग की, कि somehow we have प्रायोरिटाइज एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ओवर इनर एक्सपीरियंस। मतलब yeah, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि फॉर्चुनेटली मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये इतनी ब्रेन वॉशिंग नहीं हो पाई मेरी। तो इसलिए मैंने जो कॉल्स ली लाइफ में, या आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि मैं बस सफर करता रहूंगा, बस लाइफ तो इस हिसाब से जीनी है, जॉब तो ये करनी ही करनी है। तो आई जस्ट कंसिडर दैट फॉर्चुनेट, लकी, या जो मर्जी कह लो उसको, मतलब देर आर अदर वेज टू एक्सप्लेन इट। बट या मतलब ऐसा नहीं कि सोसाइटी इज ट्राइंग टू, जैसे एजुकेशन में भी सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि बंदा सीखे, क्रिटिकल माइंड हो, वो कंटेंट डिलीवरी है, राइट? बाय चांस बीच में से कोई बंदा सीख गया तो ओ वाह, ओके ये सीख गया। वैसे ही समाज सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लोग खुश हों, वो बीच में से कई लोग अपने आप फॉर वैरायटी ऑफ डिफरेंट रीजंस खुश हो जाते हैं, तो अलग बात है, अदरवाइज तो बस द होल सोसाइटी इज अराउंड मैक्सिमाइजिंग द आउटर कंफर्ट्स। बट आउटर कंफर्ट्स का क्या फायदा अगर इनर नहीं मिला तो? बट ये एक इंडिविजुअल को खुद ही प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मुझे ये सीखना है, या मुझे खुश रहना है, मुझे उस खुश रहने के लिए जो भी कॉल्स लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी मुझे। आई एम नॉट सेइंग कि यू टेक रेकलेस कॉल्स या इमीडिएटली कुछ चेंज करने की जरूरत है, बट यू हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम थिंकिंग अबाउट योर ओन लाइफ, योर ओन एक्सपीरियंस। एक मिनट, somebody yes, open the door, I'll just come. yeah. So CJ, I have one question. I mean, I don't know how कैसे कैसे साउंड करेगा ये, बट ये जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में अभी चल रहा। लाइक you also have a very strong alma mater, right? And even your peers like are into like crazy positions, crazy companies, है ना, बड़ी बड़ी positions पे, and you are in a completely different domain, मतलब बहुत यूनिक, मतलब डिफरेंट है ये डोमेन। आई वुडेंट से कि मतलब पेयर करें तो नीचा है या ऊपर ऊपर है, मतलब उस तरह से नहीं मैं बोल रहा, बट स्टिल मतलब एक तरह से जैसे सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी ने कुछ चीजें बना दी हैं सुपरफिशियली कि ये चीजें ही खतरनाक हैं, ये चीजें ही इन्हीं को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। तो हाउ डू यू सी, मतलब उस सर्कमस्टांस में whenever you come across such kind of people या जो भी है situations, तो किस तरह से आप डील करते हो, किस तरह से, like what is your first reaction to those, एंड हाउ डू यू इंटरनली डील, मतलब डील करने की तो खैर बात नहीं आएगी, आप तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं राइज होगा आपके केस में, तो आई अंडरस्टैंड, बट मतलब हाउ डू यू सी इट, मतलब बिकॉज मतलब मेरे केस में भी थोड़ा सा मतलब है वैसा कि बिकॉज आई हैव सीन माय पीयर्स लाइक ग्रोइंग, एंड मतलब जो सोसाइटी ने बना दी है, रख दी है, वो उनको मोमेंटम्स दे दिए हैं ऑलरेडी, खतरनाक खतरनाक वैसे पोजीशंस पे हैं, मतलब मैं भी सेम ही जर्नी पे हूँ, मतलब वो सुपरफिशियल टाइप ही, बट अगेन मतलब आई
आई गो इनटू दैट स्टेट ऑफ कंपैरिजन हमेशा। फिर मैं देखता हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ उस तरह से। सो हाउ, मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस वो जानना चाहता हूँ, दैट्स। मतलब मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मेरे मन में आता नहीं है। मतलब देखो, बात है कि सिंपल है कि मतलब आप अभी जैसे पूरा उसको बोलने वाले डिफरेंट फील्ड ऊपर नीचे हैं क्या, मतलब सिंपल सी बात है यार, मैं एक जी मैट की ट्यूशंस ले रहा हूँ। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं जी मैट ट्यूटर, ट्यूटर मतलब ट्यूशंस ले रहा हूँ मैं। और ट्यूशंस भी मैं को 100 बच्चों को एक क्लास में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं वन टू वन पढ़ाता हूँ। तो व्हेन आई हैव टू एक्सप्लेन टू समबडी, इट्स लाइक आई एम वन टू वन जी मैट की ट्यूशंस लेता हूँ मैं। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, हाँ जी, है ना। नीचे बाहर है। अच्छा बाहर है तो बाहर आना, तो आप आ जाओ। फिर से आपसे मिलता है। अच्छा आ जाओ। सो माय किड्स हैव कम फ्रॉम नानीज हाउस। सो तो तो ऐसा नहीं है कि सोशल स्टैंडिंग इसकी कहीं भी एक, लेट्स से कॉर्पोरेट में कोई वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है या वर्किंग राइट, गोइंग आउटसाइड द कंट्री, उसके आसपास भी है। बट बात वही है यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इज योर चॉइस कि उस स्टैंडिंग लेने के लिए कि मैं लोगों की आंखों में ऊपर हो जाऊं, तो मैं क्या गवाने को राजी हूँ। दैट इज अ चॉइस, राइट। और मैं अगर मेरे को लगेगा सच्ची में वो ज्यादा वैल्यूएबल, तो मैं गवा लूंगा, बट मुझे नहीं लगा। अब जैसे मैं येस बैंक जब ज्वाइन किया था, आई शेयर दिस, मतलब मैंने पोस्ट पे लिखा है, तो मतलब येस बैंक ज्वाइन करा, आई वाज सफरिंग देयर, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्या बकवास जॉब है। तो मैंने कहा पर यार हार्ड वर्क तो करना होता है, तो मैंने भी पढ़ रखा था, सुन रखा था, पूरी सोसाइटी ने भर ही रखा है तुम्हारे दिमाग में कि हार्ड वर्क करो तभी तो सक्सेस मिलती है, ऐसे थोड़ी ना कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही छोड़ के चले गए, ये मजाक थोड़ी ना हो रहा है लाइफ में। तो मैंने भी सब सुन ही रखा था, ऐसा तो नहीं है कि मैं दुनिया का पार्टी नहीं था। तो मैंने भी लगाया दिमाग में, कहा "हाँ यार हार्ड वर्क तो करना चाहिए"। और मैंने देखा मेरा बॉस, मतलब 5 साल बाद मैं अपने बॉस के लेवल पे हूँगा, उसके 5 साल उसके बॉस के लेवल पे हूँगा, तो उसके 5 साल बाद प्रेसिडेंट हो जाऊंगा डिवीजन का। तो सारे तो दुखी थे वो, ऐसा तो नहीं था कि मुझे उनको देख के लगा ओ भाई ये जिंदगी है। मतलब क्या एंग्जाइटी स्ट्रेस उनकी जिंदगी में भरा ही पड़ा था, जस्ट दैट कि हो सकता है उनके बैंक बैलेंसेस ज्यादा होते या कारें बड़ी हो सकती थी। बट उनके शहरों पे देखते मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ओ भाई ये तो मस्त जिंदगी जी रहे हैं यार। तो उस सेंस में मुझे क्लियर था कि भैया नहीं, इतनी मेहनत करो, इतना सफर करो और बाद में यही बनना है, फायदा क्या हुआ। तो उतना क्लियर था बस मुझे। तो तो वही सेम चीज है, सोशल स्टैंडिंग तुम्हें लेनी है कि दूसरा तुम्हें देखे और कहे वाह भाई साहब तुम हो बॉन्ड। बट उसके लिए क्या तुम अपना डे टू डे एक्सपीरियंस कितना खराब करवा सकते हो। मतलब मुझे लगा कि ये तो बड़ी लॉस मेकिंग डील है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मुझे वो प्रॉफिटेबल डील लगती मैं भी कर लेता यार, मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल डील तो हर किसी को पसंद होती है। मेरे दिमाग में भी आता है ये, मतलब जब मैं, यस, बहुत सारे यस आप कंटिन्यू। ये डील्स कर रहे हैं विदाउट बीइंग कॉन्शियस कि दिस इज व्हाट दे आर चूजिंग। दे थिंक दिस इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। दिस इज नॉट द ओनली ऑल्टरनेटिव। देयर आर अदर वेज टू लिव। अब वो अदर वेज टू लिव उनको आसपास कोई दिखता नहीं है, तो उनको लगता है मैं ही पागल हूँ। वो तो मुझे भी लगता रहा कुछ टाइम तक, तो लगता ही, मतलब लगता ही बार बार आता तो है ही है कि अब तो खैर नहीं आता बहुत ज्यादा, बट आता तो रहता ही बहुत लंबे टाइम तक। अब जो स्कूल में हमने डाल रखा है अपने बच्चों को, वहाँ पे 6 साल तक तो एबीसीडी में पढ़ाते हैं। 6 साल के बाद शुरू, हम्म। वर्ल्ड ऑफ स्कूल है वो। अब ओके। उसको, उसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स को लगता ही है कि यार हम ही पागल हैं क्या। बाकी लोग तो 6 ईयर से कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चे, क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बट दीज आर द कॉल्स दैट यू टेक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सीम्स रीजनेबल नाउ। आगे जाके तुम यही सोच सोच के परेशान हो रहे हो, पर आगे जाके मैं फॉर एग्जांपल मेरे को भी आता था कि यार अभी तो मुझे सही लग रही है कॉल्स मैंने ले ली, बाद में जाके फिर मुझे लगेगा कि यार वही सही था, तो रहूंगा बैठ के। तो मेरे दिमाग में ये आता था ठीक है यार बाद में रो लेंगे, अभी इसी को रोना स्टार्ट कर दूंगा। और वो रोना आया नहीं मेरा। ठीक है, और ये भी एक लॉ ऑफ कर्मा कह लो या स्पिरिचुअल आइडियाज में कोर आइडियाज हैं कि, तो मतलब जो दुनिया में चलता है विच इज देर इज नो गेन विदाउट पेन, जो स्पिरिचुअल आइडियाज में चलता है देर इज नो गेन इन पेन। Suffering leads to suffering, joy leads to joy. This is a completely different thing. अगर मतलब दिस कैन अगेन एट द सेम टाइम जो मैं बोल रहा हूँ उससे
कई लोग मतलब जो सफरिंग में हो वो इंटेंसिव हो सकती है, दैट्स अ वो एक प्रॉब्लम है। बट बात है कि अगर आज तुम सही चॉइसेस चूज करोगे तो वही सही होंगी तुम्हारे लिए। आज का एक्सपीरियंस तुम्हारा अगर बहुत खराब कर रहे हैं कोई चॉइसेस, लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो। तुम्हें लग रहा है कि अभी मैं सफ़र करता रहता हूँ और बाद में जाके खुशी मिल जाएगी, ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल आइडियाज जो मैंने पढ़ रखे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट, मतलब मुझे लार्जली लगता है वो सही बोल रहे हैं। बट हम्म। ऑल्टरनेटिव्स नहीं है लोगों के पास। मतलब मेरे पास भी एक स्टूडेंट आई थी, कह रही थी कि सर मतलब उसको क्लासेस पसंद आ गई थी। शी वॉज अ प्राइवेट ट्यूटरिंग स्टूडेंट। गया, बढ़िया काम है यार, तो आप बहुत सही कर रहे हो सर। वो मार्केटिंग में थी, कहती सर ऐसे करते हैं 10x करते हैं आपका रेवेन्यू। मैं कहा 10x करना है? मैंने शायद आपने पोस्ट पढ़ा हो। मैंने कहा 10x क्यों करना है? नहीं। वो कहती 10x क्यों करने का क्या मतलब? अब उसको तो क्वेश्चन ही मेरा अजीब लगा। वो कहती कि सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए था कि 10x कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन 10x क्यों करना है? कहती, सर क्यों करने का क्या मतलब होता है? ग्रोथ तो सबको चाहिए होती है। मैंने कहा ग्रोथ सही चाहिए होती है, बट यही ग्रोथ क्यों करनी है? तो यही ग्रोथ क्यों करनी है मतलब और कौन सी ग्रोथ होगी? मैं ग्रोथ किसी भी सेंस में हो सकती है, मजे या में ग्रोथ हो सकती है और चीज़ में ग्रोथ हो सकती है। तो बट रेवेन्यू क्यों 10x, ये ऑब्जेक्टिव क्यों बनाऊं मैं? तो ये अब उसके लिए वो था कि भैया ये अब ये तो अलग ही चीज़ है। ऑल्टरनेटिव्स किसी ने दिए ही नहीं कि देखिए लाइफ के और तरीके भी हैं, ग्रो करने के और भी तरीके हैं जीने के। सो व्हेन यू गिव अनदर पर्सपेक्टिव चाहिए हो, अच्छा ये भी हो सकता था। पर ये अभी भी मतलब राइट बहुत ही जैसे मेन स्ट्रीम तो बिल्कुल नहीं है ऐसे आइडियाज। तो इस वजह से लोगों को ऑल्टरनेटिव से नजर नहीं आते हैं, उनको लगता है कि है ही नहीं ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली वे टू लिव। तो चाहे उसमें जितनी मर्जी सफरिंग हो, तो पीपल जस्ट मेक पीस विद सफरिंग। ये एक अलग लेवल की ब्रेन वॉशिंग है कि कोई बात नहीं, सफर कर रहे हो कोई बात नहीं, पर हाँ पैसे कमा रहे हो ना, बस ठीक है। और पीपल ऑल्सो मेक पीस विद इट कि हाँ यही ठीक है, इतना था जीवन, मतलब दे डोंट वॉलेंटली क्वेश्चन इट कि ये क्या बकवास करी है तुमने मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम। मेरा एक्सपीरियंस खराब चल रहा है, तुम कह रहे हो या ऐसे मानो ठीक है। तो देयर इज नो वॉलेंट अपोजिशन टू दिस। तो पीपल आर जस्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ ऐसे ही है, तो इट्स दैट काइंड ऑफ ब्रेन वॉश। बट सीजे मतलब वाई वाई मतलब सोसाइटी ऐसे बिहेव करती क्यों है फिर? मतलब अगर लेट से मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ होगा, कम ही बंदों को ये चीज पता है, बट मतलब इवेंचुअली वो मतलब उस लेवल पे नहीं आते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग एक या फिर वो दूसरा एस्पेक्ट भी ग्रो करने का या मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब बंदों को पता चले। तो अभी तो एक ही चीज है, जैसे इवन व्हेन यू गो टू लिंक्डइन तो यू जस्ट सी लाइक फ्लड ऑफ पोस्ट एंड मतलब कोई बंदा क्या कर रहा है क्या कर रहा है, फिर दिमाग खराब हो रहा है वहां पे जाके उसको खोल रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं। तो मतलब ये एक्सेप्ट कैसे कर लिया है हर किसी बंदे ने कि भाई यही चीज मतलब हम्म, होना चाहिए था ये कुछ ना कुछ तो मतलब रिवोल्ट इसके अगेंस्ट में, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है फिर? देखो रिवोल्ट ऐसे ही होगा जब लोग एक एक करके उठेंगे, तो उठेंगे देखो। मतलब ये हम हमारे धर्म में बोला जाता है कि खुआर हुए सब मिलेंगे। खुआर का मतलब होता है मिट्टी। आ, हम्म। खुआर हुए सब मिलेंगे मतलब होता है मिट्टी में मिलके तो सबको समझ आई जाएगी। तो बस बेसिकली बात उतनी ही है कि देखो सफरिंग जब बहुत इंटेंस हो जाएगी तब तो लोगों को समझ आ ही जाएगी। ठीक है, तब तो रिवोल्ट आ ही जाएगा अंदर से। बट बात है कि सच्ची में सफरिंग वहां तक लेके जानी है कि इतनी एक्सट्रीम हो कि तुम सबको लात मार दो, कि उससे पहले तुम थोड़ा दूसरों की गलतियों से समझ के चेंज कर सकते हो। क्योंकि जैसे कहते हैं लाइफ डजन गिव अप ऑन यू। तुम हेल्थ तक जाओगे, तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, तो इवेंचुअली लाइफ कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है वो। जैसे बात करूँ लॉ ऑफ कर्मा या स्पिरिचुअल आइडियाज की, वो बेसिकली जो बेसिक आइडिया है स्पिरिचुअलिटी का वो है यू आर अ बीइंग ऑफ जॉय। मतलब ये दिमाग खराब, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम आइडियाज हैं मतलब स्पिरिचुअलिटीज के, और इसलिए लोग मानते भी नहीं है। बट बेसिक आइडिया है यू आर अ बीइंग ऑफ जॉय। अब तुम कहो भैया जॉय का मुझे कुछ नजर नहीं आता। बीइंग ऑफ जॉय का क्या मतलब? हम्म। कि वो मतलब वो कह रहे हैं तुम्हारा नेचर ही जो है, मतलब मतलब तुम जॉय के अलावा कुछ हो ही नहीं। अब बट वो मैच नहीं कर रहा, रियलिटी तो बिल्कुल अलग है। मतलब जॉय कभी एक आध मोमेंट कभी हो गया, उसको भी हम जॉय बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो अलग बात है। बट बाकी तो पूरी लाइफ में है नहीं। तो यही पूरी गेम है कि तुम सफर कर रहे हो, तो सफरिंग इज जस्ट टेलिंग यू कि तुम कितना दूर आ चुके हो। और सारी सफरिंग इज
is essentially an attempt to bring you back to your own self. तो इन अ सेंस, तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअल आइडियाज को पढ़ोगे, देखोगे, तो बेसिकली बात ये है कि तुम अपने घर में ही वापस आ रहे हो, और एक तरह से तुम गए भी नहीं थे, सब इल्यूजन था, बट वो इल्यूजन इतना स्ट्रांग है कि तुम तो पूरा सफर कर ही रहे हो। पर खैर वो थोड़ी मिस्टिकल बातें होगी, वो थोड़ी और डिटेल में करेंगे तो अलग बात है। आ, अभी जस्ट फोकसिंग ऑन कि पूरी सोसाइटी क्यों हो गई है वैसे, उसका जो भी आंसर होगा, देखो उसमें भी वी कैन गेट इनटू सम थ्योरीज एंड ऑल दैट, बट बात है कि अब मैं क्या करूं एज एन इंडिविजुअल। सोसाइटी जो है वहाँ पे या करती है, तो यहाँ तो एक रास्ता है कि हाँ नहीं यार दिस इज टू रिस्की, तो ठीक है जो सेफ रास्ता है वहीं चलते जाओ। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये तो बकवास ही है सेफ रास्ता, तो then you'll have to start taking certain calls. It need not be the most significant calls. You can start with smaller calls in life, but perhaps you may want to start. एंड वन लास्ट क्वेश्चन. सो व्हेन यू टेक कॉल्स, मतलब इवेंचुअली ये स्टेट आएगी, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, एक ना एक तो करनी है तुम्हें, जो तुम्हें लगता है कि इवेंचुअली you'll मेक पीस विद इट, है ना, और जो जहाँ पे तुम्हें फिर आगे कोई ऐसे दुख नहीं होगा या कुछ भी है, तो द रिजेक्टेड वंस, मतलब हाउ डू यू डील विद दोज, मतलब वो थॉट आ सकता है वापस, किक इन हो सकता है या कैसे, मतलब क्या थॉट आ सकता है? अबाउट द रिजेक्टेड थिंग्स, मतलब यू मेक कॉल्स, यू रिजेक्ट थिंग्स, तो व्हाट इफ, मतलब जो जो तुमने रिजेक्ट किया है वो तुम्हें फिर पीछे से हॉन्ट करे. क्या रिजेक्ट किया है? कोई अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट करी है कह रहे हो? मतलब किसी भी एस्पेक्ट में बात कर सकते हो आप, मतलब अपॉर्चुनिटीज के एस्पेक्ट में, या मतलब कोई मल्टीपल ऑप्शंस है तुम्हारे पास, और मतलब यू हैव टू चूज वन, उस केस में मतलब इवेंचुअली, मतलब यू हैव टू बी डिसाइसिव ना, कि मतलब यही करना है, ये इसी के साथ, लाइक यू टोल्ड मी अबाउट योर चिल्ड्रन कि आपने वो दूसरे स्कूल में डाले हैं, राइट? यू हैव तो टू, ऐसे का क्वेश्चन देखो, यू देयर इज नथिंग यू हैव टू डू। मतलब कौन कह रहा है यू हैव टू बी समथिंग? आप खुद ही कह रहे हो। आपको 10 लोग बोल भी दें तब भी यू कैन चूज टू बी समथिंग एल्स। देयर इज नथिंग यू हैव टू डू। लाइफ हमेशा एवरी मोमेंट एक चॉइस है। ठीक है, यू कैन बी इनडिसाइसिव फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, और यू कैन बी डिसाइसिव। बात है कि डिसीजन लोगे, कभी भी एक रास्ते में जाओगे तो दूसरा रास्ता आप छोड़ ही जा रहे हो, वो तो हमेशा रहेगा। तो फिर बात है कि आगे की, जब मुझे बाद में पता लगेगा कि वो रास्ता सही था, तो फिर मैं अपने साथ क्या करूंगा? वो भी आपके पास उस टाइम चॉइस होगी। अब अपने आप को कह सकते हो कोई बात नहीं यार, सीखते हैं उससे क्या गलती हुई थी, किस बेसिस पे कॉल ली, जैसे जीमैट में करते हैं। या फिर आप उसको उस टाइम अपने आप को कोसने लग जाओगे, ये क्या गधा इंसान हूँ, मैंने ये क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ। ये दोनों चॉइस रहेंगी आपके पास। उस टाइम कौन सी चॉइस लोगे, वो भी रहेगा आपके पास। हम्म. अब आपको डर है कि मैं दूसरी चॉइस ले ली, अपने आप को गधा कहने लग गया, मैं सफर करूंगा, ये सब है, आप उसका डर है। हम्म. तो पर अभी भी आपके पास चॉइस है कि उससे डरोगे या कहोगे कि चलो तब रो लूंगा मैं। ये भी चॉइस अभी भी है आपके पास। हर मोमेंट ही चॉइस है आपके पास। हम्म. यस, आई अंडरस्टैंड. Yeah. या इट वाज अ, इट इज इंटरेस्टिंग टेक, मतलब ये चीजें, मतलब ये पता होती हैं, बट वो ये सामने लाना और कोई डिस्कस करना, मतलब वो बहुत मुश्किल होता है. पता होने तो देखो कुछ नहीं होता, मतलब बात है कि ये पता होने से क्या है, मतलब जी मैट में भी हाँ. 100 चीज लोगों को पता होती है, करेक्ट आंसर पता होता है, बट इनकरेक्ट भी तो पता है ना। हम्म. सारी कंफ्यूजन तो लाइफ की यही है। पर अब कोई बैठ के सोच ही नहीं रहा, दिमाग लगा ही नहीं रहा है। यस. इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्यों है और करेक्ट करेक्ट क्यों है, इतना टाइम ही नहीं लगा रहे लोग। जिए जा रहे राइट. हैं। अब जिए जा रहे हैं क्यों? क्योंकि और अचीव करना है, पर अचीव करने से भी क्या हो रहा है? इतना भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फिर अचीवमेंट कहीं कम ना रह जाए। तो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, यही तो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हम्म. आपको क्या, वो तो ठीक है, तुम्हारी अचीवमेंट रुक जाएगी नेचुरली, अगर तुम इंट्रोस्पेक्शन में चले गए तो कुछ टाइम तो तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन में लग जाएगा जिस टाइम तुम अचीव नहीं कर रहे हो। बट ये तो बताओ तुम्हें अचीवमेंट से मिल क्या रहा है ऐसा कि तुम कह रहे हो कि मुझे अचीवमेंट जरा से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। वो भी नहीं है, उतना भी टाइम नहीं है। तो लोग अपने आप को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो फिर जो चल रहा है वो चल रहा है। जो चीज़ प्रायोरिटाइज हो रही है वो हमें मिल रही है। क्या प्रायोरिटाइज होना? कंफर्ट्स बहुत सारे हैं, 3 3 4 4 5 5 लाख लोग कमा रहे हैं, बढ़िया। बट फिर भी अंदर अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं.
डेली एक्सपीरियंस क्या है मतलब? मैं तो बहुत सारे मतलब जितने लोगों से मैं डील करता हूँ, डेली एक्सपीरियंस क्या है? डेली एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या भिखारी से बेटर है? हमें तो ये भी डाउट होता है। जो रोड पे कोई नहीं है। भिखारी खड़ा है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग कि खराब है तो किसी का, बट आई एम सेइंग कि आई डोंट गेट श्योरिटी कि तुम्हारा सच्ची में बेटर है कि तुम इतना ज्यादा कमा गए के बाद। मतलब यहाँ तो होना चाहिए ट्रू। ना, क्लियर डिफरेंस। यार भिखारी का तो बहुत ही खराब होता है एक्सपीरियंस, मेरा तो काफी बेटर है। वो मुझे लगता ही नहीं है, मतलब मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, तो नुआंसेस में जाके देखना पड़ेगा कि शायद तुम्हारा 1% बेटर हो। वो क्लियर आंसर नहीं है, तो इतना डिफरेंस कंफर्ट्स में होने के बाद भी इन एन एक्सपीरियंस उसके आसपास होना, इट्स अ वेरी सैड थिंग, राइट? या। तो वही है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करो। और ये तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए। या। ट्रू। या। बट एटलीस्ट मतलब आई एक रे ऑफ होप मिल गया कि आई कैन सिट एंड थिंक अबाउट दिस थिंग्स। टाइम दे सकता हूँ मतलब। जरूरी नहीं है कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना दिए मतलब ये चलना होता है। हम्म। एंड ये भी मेरे को चीज समझ में आई है अभी जो मैं आई वाज टॉकिंग टू यू कि चॉइसेस हमेशा प्रेजेंट रहेंगी हमेशा। या। तुम्हें डिसाइड करना है मतलब कौन सा पाथ चूज करना है। हाँ, और देखो डिसाइड हम ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इमोशन है, मतलब अगेन इसमें भी आपको सिर्फ ये सब पर्सपेक्टिव 1 घंटे में जो मिला आपको वो सब ठीक है, बट आपको मतलब और पढ़ना और उन आइडिया से एक्सपोज करना, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको चीज़ें बता दी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी बताने वाला था कि जैसे चॉइसेस आपके हाथ में, ये नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स क्या आएंगी। फीलिंग्स इंटायरली आज तक जो आपने पास्ट तरह से, पास्ट में जिस तरह से आपने सोचा है, फील किया है, उसके बेसिस पे आज की फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स आप कहोगे मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, यही जॉब ले लेनी चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है अदरवाइज कुछ और ऑप्शन लेता हूँ, तो वो तो आपकी पुरानी फीलिंग्स हैं। अब क्या चूज करोगे आप? वो कॉल रहेगी आपके पास हमेशा, बट आप कहोगे वो बिल्कुल न्यूट्रल कॉल होगी, नहीं, प्रोपेंसिटी तो आपकी पुरानी तरफ ही रहेगी। तो जब भी हम हम्म। अनकॉन्शियस चलते हैं, तो हम पुराना पास्ट ही रिपीट करते रहते हैं। इसको इसको भी बोला जाता है। जब भी आप सिर्फ अपनी प्रोपेंसिटी से चलोगे, you'll कीप रिपीटिंग द सेम पास्ट, क्योंकि वो सेम पास्ट ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर आप उसी से इन्फ्लुएंस जो हो रहे हो वही कर रहे हो। यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग न्यू इन लाइफ। सो डज दैट मीन कि मतलब जो चॉइसेस किसी भी इस पे प्रेजेंट होंगी दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ या जो भी है। मतलब उसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है मतलब जो हमें पता नहीं है एक तरह से। हाँ, चॉइसेस मतलब लिंक टू। आपके दिमाग में ना आए, फॉर एग्जांपल किसी के दिमाग में आई ना कि मैं रेवेन्यू की जगह अपना इनर एक्सपीरियंस भी प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, राइट? आपके दिमाग में ऑप्शन ही ना या। आए, किसी ने बताया ही नहीं। देर इज अ बुक, एनीथिंग यू वांट, बड़ी छोटी सी बुक है, किसी एक टेक एंटरप्रेन्योर ने लिखी है। बड़ी बड़ी अमेजिंग बुक है। वो बंदे ने आई थिंक सी डी बीबी करके एक वेबसाइट शुरू करी थी, विच इवेंचुअली सोल्ड आउट फॉर अ फ्यू बिलियन डॉलर्स। तो वो बंदे, तो पहले उसने ऐसे ही अपना पैशन प्रोजेक्ट शुरू किया, धीरे धीरे वो बढ़ के काफ़ी बढ़ गया। तो फिर जब उसकी टीम बढ़ गई, सेल्स वगैरह की, कस्टमर सर्विस की, और पर कोडिंग अभी भी वो खुद ही करता था। तो उसको किसी ने कहा, उसकी टीम वालों ने, कि तू पागल है, अभी तक कोडिंग तो खुद कर रहा है, इफ़ वी हायर इंजीनियर्स तो हमारी जो ग्रोथ है वो आज से 3-4x हो सकती है, जितनी अब जिस रेट पे हम ग्रो कर रहे हैं। वी आर लिमिटेड बाय तुम्हारी कोडिंग के टाइम एंड एबिलिटीज, वी शुड हायर सम इंजीनियर्स। कहता ओके, बट मुझे मजा इसमें आता तो आई डू दिस। उसमें क्या होगा, 3-4x ग्रोथ हो जाएगी ना? नहीं चाहिए, मुझे मजा इसमें आ रहा तो मैं ये करूंगा। अब मैंने भी जब पढ़ा था मेरा भी दिमाग हिल गया था, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं सोच रखा था कभी भी कि कोई इतना आराम से कूलली डिसीजन ले लेगा। हाँ ठीक है, 3-4x होती होगी ग्रोथ, पर मुझे तो मजा इसमें आ रहा है, और मजे के लिए मैंने काम शुरू किया था ना मैंने। तो बस ये करूंगा मैं, बात खत्म, स्टोरी एंड। वो उस तरह का बंदा था वो। पर जब तक ये पढ़ो ना इन स्टोरीज को, और पर्सपेक्टिव्स ना सुनो, तो लगता ही नहीं है कि दुनिया में ऑप्शंस भी हैं। या। या। ट्रू। निधि के क्वेश्चंस हैं। आई Yeah. होप मैसेज भी कर लेंगे आज इसके बाद हम। देखते हैं। बट एनीवेज सीरियस मतलब थैंक यू मच मतलब एटलीस्ट
थोड़ा तो इन बिलीफ जागा है अभी कि मैं थोड़ा सोच सकता हूँ इन चीजों के बारे में. Yeah. I'm more tempted towards the sessions, but the sessions you're organizing are meant for Sunday and Saturday. तो सैटरडे सुबह 8 से 10 है वो. तो ये फिक्स है आपका? हाँ मतलब कोई एक आध चेंज होगा, क्योंकि मुझे अगर कोई 8 बजे का कुछ होगा, अदरवाइज वो 8 to 10 फिक्स है। ओके ओके. कुछ होता है आपको 8 to 10? सैटरडे आई थिंक मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ. संडे तो रहता हूँ पूरा दिन अवेलेबल. मतलब या छुट्टी होती है सैटरडे, बट आई लाइक आई मेक सम चेंजेस. लाइक आई प्लान, आई थिंक अबाउट इट. या या. एनीवे, थैंक यू. या बरा। सर पूरी कॉन्वर्सेशन एक अलग ही डायरेक्शन में चली गई. सो आई जस्ट had one point regarding initially what Kamaldeep was talking about, that an analysis जो वो anxiety वाला loop होता है, because of which you end up over analyzing everything, जिसकी वजह से हम बार बार same material को repeat करते रहते हैं. जैसे उन्होंने बताया कि he starting with the course again first video से. So, sir, this is something that even I face. मतलब I never end up feeling that I know enough. मुझे हमेशा ये लगता रहता है कि मुझे अभी भी नहीं आता है, मुझे शायद अभी भी कुछ रह गया, अभी भी कुछ. So I'll just end up going back to the same material over and over and over again. And when I know कि वो जैसा कि आपने कहा था कि वो टाइम शायद हम ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. Maybe that's not the best use of our time when there are time constraints. राइट। इन्फिनिट तो नहीं है सर, अगर 6 मंथ्स भी लेके चले तब भी हमें एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना पड़ेगा. तो सर कैन यू प्लीज टेल मी कि मतलब हाउ डू आई इवन ब्रेक फ्रॉम दिस लूप, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? आई गेट कॉट अप इन दिस लूप एवरी टाइम. मैं बार बार वही मटेरियल देखती हूँ, बार बार वही मटेरियल देखती हूँ. आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. हाँ तो अब, हाँ तो वो once you have understood कि वो एक लूप में हो आप, तो उसको लूप को समझना है कि आप क्या सर्व कर रहा है, मतलब राइट, कि क्या चीज़ की एंग्जाइटी है, क्या रह जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, जब गलत हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे आप, राइट। एस्पेक्ट में गलत होंगे, उन एस्पेक्ट्स को दोबारा देख लेंगे, बट कुछ और चलता है आपके दिमाग में, राइट, कि गलत हो जाएंगे तो ये फेलियर हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं पता, जो भी आपके दिमाग में चलता है, यू हैव टू सी क्या चेन ऑफ थॉट्स है, ओके. राइट। और उसी को समझना है कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, और उसको अगेन जितना हो सके थोड़ा डिस्टेंस से देखना है, क्योंकि उसमें इमोशनल कंटेंट बहुत होगा, यू विल जस्ट गो अलोंग विद इट। राइट जस्ट सर. ऑब्जर्व कि क्या क्या आ रहा है, नेचुरली बहुत कुछ है अंदर, और कभी रिजॉल्व करके बैठ के देखा नहीं कि क्या क्या चल रहा है, बस उसी के साथ, यहाँ तो उसको कहते हैं नहीं सोचना है, या डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को, या फिर नहीं सोचना है, या फिर उसके साथ ही चल पड़ते हैं पूरा। गुड बाय, ये सोचो, मतलब उसको जनरल कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, राइट। तो दोनों दोनों रास्ते होते हैं उसमें, कि फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी क्या हो गया, दोबारा क्यों नहीं कर सकते, तो क्या क्या अंदर आ रहा है, उसके पीछे क्या है। दूसरा है कि जो मैं अभी कर रही हूँ, क्या वो फेलियर को बचा पा रहा है, या फेलियर को और प्रोबेबल कर रहा है। जनरली जितनी भी एंग्जाइटी ड्रिवन, ये सब स्ट्रेस ड्रिवन चीज़ें होती हैं, एक्चुअली फेलियर के चांसेस बढ़ा रही होती हैं, कम नहीं कर रही हो। इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल्सो कि वेरी क्लियरली कि जो भी कर रही हैं वो तो फेलियर के चांसेस बढ़ा ही रहा है, राइट। पर फिर भी वो अंदर से आप फीलिंग नहीं चेंज करोगे, तो फीलिंग जब भी आएंगी तो यू हैव टू जस्ट गो विद इन, टेक डीप ब्रेथ्स। तो वो इमोशनल कंटेंट है बहुत ज़्यादा अंदर, जो सप्रेस कर रखा है। तो देन देर आर वेरियस मेडिटेशन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है, इंटरवेंशंस है बेसिकली, जिससे आप उस मोमेंट में अपने आप को काम कर सकते हो। दूसरा होता है इंटेलेक्चुअली, जैसे मैंने बताया, तो अंडरस्टैंड कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है और उसके पीछे क्या क्या है आपके दिमाग में। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहा है, हर चीज़ को समझना, इसके पीछे मेरे क्या थॉट है, इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर मेरा जीवन बहुत ज़्यादा गया है fearing other people's judgment. Now this may come as a surprise because of the choices that I made, but frankly, spent a large amount of my time
वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, कि मैं कैसे ड्रेस कर रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह। अभी भी आई एम स्टिल कमिंग आउट ऑफ इट। तो उससे क्या हो जाता है, अगर लोग जज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैन टेल यू माई सीक्वेंस, बट वो खुद जब उसको धीरे धीरे हम, जैसे होता है ना कि तुम जब एक क्वेश्चन के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर जो तुम्हारी जो इनसाइट्स आती हैं उसकी एक अलग वैल्यू है, वर्सेस कि मैंने तुम्हें बता दिया देखो ये इसलिए गलत है इसलिए सही है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो मैं अगर आपको अपनी चेन बता भी दूं क्या चलता है मेरे अंदर, इंटेलेक्चुअली यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट जब हम खुद अपने थॉट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर जो इनसाइट्स निकलती हैं उनकी एक अलग वैल्यू होती है। तो मतलब मेरे को भी इंसाइट्स आई, आई अंडरस्टूड क्या चल रहा है मेरे अंदर, जिसकी वजह से आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैंने एक पोस्ट लिखा भी था कि पहले मैं जैसे अभी किसी का केस हुआ था, तो मेरे किसी नॉन में, तो आई हैड टू गो टू, आई वाज, ही वाज इन जेल फॉर कपल ऑफ डेज। मैं वहाँ पे गया, आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो नेचुरली जेल में बाहर जो लोग वेट भी कर रहे हैं वो भी थोड़े रफ एंड टफ ही होते हैं। तो आई कुड जस्ट सेंस देन कि अगर मैं आज से कुछ साल पहले होता तो मैं उनके आसपास भी ना खड़ा होता। क्यों ना खड़ा होता उनके आसपास? बिकॉज आई वुड बी अफ्रेड कि वो मेरे को धक्का मार देंगे या मुझे बोलेंगे ओए हट, ऐसे कुछ भी बोल देंगे, मतलब। तो उससे क्या दिक्कत है? उससे फिर क्या होगा कि आसपास के लोग कि ओ बेचारे को धक्का मार दिया एंड ऑल दैट। आज भी वो धक्का मार सकते हैं, पर आज मुझे डर नहीं लग रहा। आज भी वो धक्का मारेंगे और लोग फिर भी मुझे बेचारा बोल सकते हैं, पर आज मुझे उससे डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने आप को बेचारा नहीं समझता हूँ। पहले, आज से कुछ साल पहले मैं ही अपने आप को ही बेचारा समझता था। तो जब तक मैं अपने आप को बेचारा समझता था, मुझे बड़ा डर लगता था कि लोग मुझे बेचारा ना बोल दें। फिर वो अंदर से रेजोनेंस हो जाएगा, तो अंदर की जो इनसिक्योरिटी वो ट्रिगर हो जाएगी। अब जब मैं आज अपने आप को ही बेचारा नहीं समझता, तो लोग बोल भी देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देर विल बी नो अलाइनमेंट। मेरे अंदर से कुछ अलाइन करेंगे, मुझे लगा ठीक है, लोग बोलने क्या करूँगा। यही यही होती है चीज। लोग बोलते हैं बट लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते हो अरे फर्क पड़ता है मुझे। यही दो तरह की चीजें चलती रहती हैं, बट क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि आई कुड सेंस, जब मैं वहां पे खड़ा था तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया था। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, ये नहीं था वो धक्का नहीं मार सकते थे, तो थोड़े अजीब राइट होते ही हैं हम। तो कर सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, और मैं, मेरे को पता है वो धक्का मारेंगे तो मैं वापस धक्का तो बिल्कुल नहीं मार सकता, ना ही मैं वापस सकता हूँ। तो वो सबको बिल्कुल सेम रहेगी सिचुएशन। और जब मुझे धक्का मारेंगे तो बाकी लोग बेचारा ही बोल सकते हैं आराम से, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। ये आज से कुछ साल पहले होता तो मुझे बहुत फर्क पड़ता। और मैं उनसे दूर सिर्फ इसलिए होता कि लोग बेचारा ना बोले मुझे, ताकि वो धक्का ना मारे। धक्का मारने से ज्यादा मुझे बुरा लगता है लोगों के बेचारा बोलने पर, क्यों? बिकॉज मैं खुद ही अपने आप को अंदर से बेचारा समझता हूँ। तो ये होता है जब तुम अंदर ट्रेस करते हो क्या चल रहा है मेरे अंदर, तो मतलब, तो ये एक तरीका है। और तरीके हैं मतलब बहुत सारे, जैसे मैंने बताया इंटरवेंशंस के। अ, या सो दिस इज वेरी हेल्पफुल, मतलब जो आपने चेन ऑफ थॉट्स बताया ना, मतलब इससे मुझे काफी समझ में आया, लाइक हाउ कैन आई क्वेश्चन इट एक्टिवली, कि या मतलब एसेंशियली गोइंग डाउन योर ओन माइंड, कि वो कहाँ जाके रुक रहे हैं। मतलब इट्स बेसिकली आर इनसिक्योरिटीज ओनली, कि हम अपने आप को अंदर से फेलियर समझते हैं, मे बी समवेयर या दैट इज व्हाई वी आर स्पाइरलिंग इनटू दिस। या या अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर, मतलब वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन। यस निधि। No, sir, very insightful conversation and very relatable. तो even I wanted to talk about वो guilt and anxiety. तो in my case, I tend to overanalyze things. तो अभी अब मेरे को लग रहा है कि so I've been on and off with my journey, मतलब GRE prep. तो अब मेरे को अब वो टेंशन हो रही है कि ये नहीं हो रहा है, तो even if I get into a like good business school, तब कैसे होगा? And वो टेंशन ऐसे एवरी मंथ एंड में ऐसी टेंशन होती है, लाइक दैट एंजाइटी इज सो रियल कि टाइम इज जस्ट रनिंग आउट। और मतलब डेडलाइंस कैसे होगा, वो वाली टेंशन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो टेंशन ये है कि अभी ये नहीं हो पा रहा है, बाद में एमबीए में कैसे होगा, ये कह रहे हो?
ये भी है, और वो टाइम चला जा रहा है, टाइम भाग रहा है, कब कैसे होगा, वो एंजाइटी होती है। तो एंग्जाइटी में कंटेंट क्या होता है कि कब कैसे होगा? कर रहे मतलब इतने टाइम से, सो द थिंग इज अब तो मैं पॉजिटिवली सोच रही हूँ कि प्रोबेबली माय स्ट्रैटेजी वाज रॉन्ग। मतलब पूरा टाइम मेरे साथ क्या, आई हैव बीन ऑन प्रिपेयरिंग ऑन एंड ऑफ सिंस लाइक ए ईयर, 1 साल तो हो ही गया है। तो कंसिस्टेंसी रहती है 2-3 महीने कंटिन्यूअसली, बट फिर एट ए पॉइंट आई गिव अप। ऐसे लगता है कि अरे चेंज ऑफ प्लान्स, चेंज ऑफ करियर डायरेक्शन। बट अगेन इवन आई कंप्लीटली अग्री विद कमलदीप, वो लिंक्डइन पे पोस्ट देखो, कलीग्स एंड ऑल, फ्रेंड्स एंड ऑल मूविंग। तो ऐसे लगता है कि फिर वो गिल्ट होता है कि हो जाता था, केपेबिलिटी, वो वाली एंजाइटी। तो फिर आई हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच। बट अब 1-2 महीने से तो आई बीन वेरी कंसिस्टेंट, तो यही सोच रही हूँ कि प्रोबेबली ऑल द वे वो स्ट्रैटेजी गलत थी। अब तो पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट वो एक गिल्ट होता है, लाइक व्हाट इफ सिनेरियो। गिल्ट होता है व्हाट इफ सिनेरियो से? क्या मतलब? हम्म मतलब ये मतलब वो गिल्ट होता है ना, कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम जो इस पे स्पेंड किया है ना, वो कहीं और यूज कर लेती थी तो बेटर होता था वैसे। अच्छा, जो टाइम कर लिया ऑलरेडी स्पेंड, तो किसी और पे कर लेते? करेक्ट वैसे। नहीं, अभी अगर नहीं होगा तो व्हाट इफ आई एम नॉट यूटिलाइजिंग माय टाइम वाइजली, कुछ और कर सकती थी, वो होता है ना गिल्ट। राइट। तो मतलब अभी भी बेसिकली आप जीएमएट प्रिपेयर, जीआरई प्रिपेयर प्रिपेयर कर हम्म हम्म रह रहा है कि इज इज द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ माय टाइम, कि कुछ और बेटर कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। बाद में पता लगा तो फिर दुख होगा। हाँ राइट। राइट। करेक्ट करेक्ट यस। तो बाद में दुखी मत होना। सो देखो, अ, तो आउटकम्स के बेसिस पे आप प्रोसेस को मेजर कर रहे हो। हम्म कि मतलब फ्यूचर में तो हमें नहीं पता, बात पता लग सकता है 2 साल बाद एआई ने ऐसा कुछ कर दिया कि जीआरई रिप्लेस ही हो गया, हम्म दे देता। राइट। इंटायरली पॉसिबल। तो फिर अब क्या करें? अभी तो यही कर सकते हैं, वट एवर सीम्स रीजनेबल एट दिस स्टेज। हम्म। बाद में इट मे टर्न आउट टू बी अनरीजनेबल। हाँ। वो तो हमेशा पॉसिबिलिटी है। अ, तो बाद में जब वो अनरीजनेबल निकलेगा, तो ऐसा भी आपको लगेगा कि मेरे पास इंडिकेटर्स थे उस टाइम इसको हम्म अनरीजनेबल समझने के, पर मैंने नहीं समझा, मैं बेवकूफ़ हूँ। गिल्ट इज, अगर आपको पूरा समझ आ जाए कि यार मैंने तो अपने टाइम पे रीजनेबल ही करा, हाँ तो हाँ। अब अनरीजनेबल निकले तो अब क्या करूँ? उस टाइम तो जो, हम्म बट उस टाइम क्या होता है, उस टाइम फिर हम ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, रुक जाओ वो बात नहीं है। उस टाइम के 2 लोगों ने तो मुझे कहा था, और वो 2 लोग आगे आपको बोलेंगे भी, देख मैंने तुझे कहा था, निधि तू समझी नहीं हमारी बात को, अब सफर कर। तो बात है कि आपको 10 लोग 10 चीजें बोल रहे हैं, मतलब जस्ट हम्म कि क्या हो रहा है आसपास। राइट, दिस इज, मतलब भाई हम ध्यान देते नहीं है लाइफ में कि क्या हो रहा है एक्चुअली। बट बेसिकली ये होता है कि जैसे मैं तो कई लोगों के पोस्ट सेव भी कर लेता हूँ, कई लोग मुझे भेजते रहते हैं ये होगा, मैं कहता रुक जाओ, 6 महीने बाद ये होगा, मैं सेव करके रखा 6 महीने बाद उनको वापस भेजूंगा। आधे मतलब आधे के 80% लोग ऐसे ही गलत होते हैं। बट जब वो 20%, 10-20% ठीक होते हैं, तो वो शोर मचाने लग जाते हैं। राइट। यार जीवन में भी यही होता है। जब कुछ लोग का जब 2 महीने में हुए तो फिर वो शोर मचा रहे हो, 2 महीने में हो गए, 2 महीने में हो गए, 2 महीने। बाकी लोगों का नहीं होता है। और तो बहुत सारे हम्म तो साल चले गए, वो शोर भी नहीं मचा पा रहे हैं। हम्म इट ऑपरेट्स। ठीक है, तो जब भी कॉल ली जाती है उसी टाइम के हिसाब से ली जाती है, और उस टाइम के हिसाब में सब कुछ आता है, इंक्लूडिंग आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हम कहेंगे हाँ पर सेंसिबल तो ये था, बट मैं एंग्जाइटी के चक्कर में यही कर दिया। तो एंग्जाइटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करेक्ट। तुम्हारा लॉजिकल स्टेट है, तुम्हारा खुद के इमोशन तुम्हारे लिए, हम्म तेरे पड़ोसी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे? नहीं। तुम्हारे लिए हम्म इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो भी कॉल जिस टाइम ली जा रही है वो नेचुरली उस टाइम के लिए सेंसिबल थी ही। राइट। तो राइट राइट।
जज करना is not helpful, but only if you truly understand this and consistently apply to others as well. अगर बाकियों अच्छा। जज करते रहेंगे छोटी छोटी बातों में, जो लोग करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि अगर तुम दूसरों को जितना जज कर रहे हो, दैट विल टर्न अगेंस्ट योर ओन सेल्फ ऑल्सो। जितना तुम जजमेंटल दूसरों के लिए हो, उतने जजमेंटल अपने साथ हो गए ही हो गए। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। करेक्ट, तो या। सेल्फ जजमेंट को रोकना है, यू हैव टू स्टॉप जजिंग अदर्स। और ये हम 100 तरीके से कर रहे हैं। ये बेवकूफ निकला, इसने ये कर दिया, और हम तो बड़े बड़े लोगों को लगे रहते हैं, पॉलिटिशियन ने कर दिया, उसने ये कर दिया, बेवकूफ। कुछ पता नहीं है तुम्हें कॉन्टेक्स्ट, बट बोलने में मजा आ रहा है। बट वो जो सेम जजमेंट, जो क्विक जजमेंट जो तुम दूसरे अगेंस्ट ले रहे हो, क्विक जजमेंट्स के अपने अगेंस्ट नहीं लोगे, आएंगी ही। देर इज नो वे आउट ऑफ इट। जब कार चला रहे होते हो और सामने से एकदम कोई कार वाला आगे आ जाए, तुम कहो व्हाट एन इडियट। तो बाई चांस कभी तुम्हें तेज चलानी पड़ेगी, तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई कर रहे होगे, पर यार मुझे जरूरत है, मैं इडियट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर से जजमेंट आ रही है कि यू आर ऑल्सो एन इडियट। क्योंकि वो तुमने आज तक जो दूसरों के लिए होल्ड करा है, आज वो तुम्हारे अगेंस्ट ही टर्न, इट्स टर्निंग अगेंस्ट यू। फिर तुम्हें बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि नहीं, मैं इडियट नहीं हूँ, मैं तो इस कारण से कर रही हूँ। अपने आप को क्यों कारण दे रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि तुम किस रीजन से कर रहे हो, बट कारण देने पड़ रहे हैं, बिकॉज देयर इज पार्ट ऑफ यू दैट इज जजिंग योर ओन सेल्फ। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक दूसरों को करा है, तो वो पार्ट को आदत पड़ रखी है जज करने की। तो आज हाँ। तक दूसरों को करा है, तो आज खुद को करेगा। बट इसलिए थैंक यू सर, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। मतलब ये कॉन्वर्जेशन, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब एवरीथिंग वाज सो रिलेटेबल, और एंड योर पर्सपेक्टिव ऑन एवरीथिंग। थैंक यू निधि। ओके ग्रेट। अभी हमारा पैसेज तो रह गया। कहाँ गया वो? ओ यार, अब पैसेज करने का मूड नहीं है, अब 1.25 घंटा हो गया। तो पैसेज तो रहने देते हैं यार अभी के लिए। आई सी कि नेक्स्ट वीक या कब हम नेक्स्ट इस पैसेज को कर पाए, सो दैट वी कंप्लीट इट। बट अभी एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? एल्स वी कैन जस्ट लीव। So one thing, तो for GRE RC अभी के लिए I'm practicing through, are you aware of this American educational aids का 550 authentic questions? I'll send you the link. बस I just want to confirm कि वो resource मतलब ढंग का है या नहीं। तो जीमैट पैसेजेस क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, तो ये जी मैट क्लब के में भी बहुत कॉमन है ये पैसेजेस। तो आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये मटेरियल ठीक है या नहीं। ये अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ? हम्म। मैं देख तो रहा हूँ लिंक, बट हाउ कैन आई से? ये सारे जीमैट क्लब के पैसेजेस है। ये कोई जीआरई ट्यूटर्स हो ना, या जीमैट क्लब पे जाके आप पूछ सकते हो ये। तो सम अच्छा, ओके। फंड की ये जीआरई के लिए सही रिसोर्स है या नहीं है। अच्छा, या थैंक यू। ठीक है। एनीथिंग एल्स? या सीजे, सो जो सेशंस आप लेने वाले हो रिगार्डिंग लॉ ऑफ कर्मा, या उसका एजेंडा किस तरह से रहेगा? मतलब आई डोंट नो, मतलब किस तरह, मतलब उसका प्रॉपर क्या है, बट स्टिल एक स्ट्रक्चर तरह क्या? से। हाँ जी। स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हाँ, ये मतलब किस तरह से रहेगा? मतलब मेरे को तो अभी से डर लग रहा है कि इफ यू पुट मी ऑन इन द स्पॉट वहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा? नहीं नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हाँ। आई पुटिंग पीपल ऑन स्पॉट, मतलब वो तो आपकी मर्जी होगी। यहाँ पे भी तो आपकी अच्छा, यहाँ पे मैं कई बार बोल रहा था कमल, हाँ तो बट यू कैन ऑलवेज से नो कि नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक राइट नाउ। तो ऐसा नहीं है कि कोल्ड कॉलिंग हो रही है और आपको बोलना ही बोलना है। uh, बिकॉज आई डोंट हैव द, मेरे को नहीं लगता मेरी उतनी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीजें, तो उस सेंस में। आपसे क्यों पूछूंगा? वो तो मैं बताऊंगा ना। वो तो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। मैं बस आपसे ये पूछा करूंगा कि तुम्हें इस चीज को पढ़ के क्या समझ आ रहा है। फिर मैं ये बता, हम्म। देखो किस किस तरीके से वो गलत है या गलत नहीं ओके। है। तो मतलब व्हील, ठीक है, मतलब वेरी ओपन पर्सपेक्टिव ही होगा उसमें, कि मैं कोई डॉगमा नहीं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ कि देखो इस तरह से समझना है। तुम यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, बट इस तरह से क्यों समझे, वगैरह वगैरह। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ओपन कॉन्वर्सेशन, बट एट द सेम टाइम द पॉइंट इज टू डिलीवर जो मैंने समझा है,
जो एक पर्सपेक्टिव है। एट द सेम टाइम मैं अभी अभी भी कह रहा हूँ, उस टाइम भी ये कहूँगा कि यार ऐसा नहीं है कि यही तरीका है समझने का, तुम बताओ और किस तरीके से समझ आ रही है तुम्हें, तो वील हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड इट। बट जिस तरीके से मैंने समझा है उस तरीके से लॉट ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज हैव बीन रिकंसाइल्ड एंड दे मेक सेंस विद एवरीडे लाइफ। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, तो वो कोई ऐसे ही मैंने बस रैंडम कुछ दो बुक्स पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ों को रिकंसाइल करना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि ये है तो फिर ये क्यों है, ये है तो उसने वो क्या बोला, सब कुछ। देन यू अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग वेयर एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड यू सी कि दिस अंडरस्टैंडिंग हैज़ एन पोटेंशियल टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ। तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहा हूँ। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मतलब एक तो ऑफ कोर्स कंटेंट डिलीवरी होगा, रिफ्लेक्शंस होगा, कॉन्वर्सेशंस होंगी ड्यूरिंग द सेशन। आई विल आल्सो फॉर्म अ कम्युनिटी। इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव है कि लोग उसको यूज करके दे स्टार्ट टेकिंग कॉल्स, चाहे छोटी छोटी शुरू करें इन देयर एवरीडे लाइफ्स, क्योंकि लाइफ की चॉइसेस जब चेंज होनी शुरू होंगी तभी लाइफ चेंज होगी। अदरवाइज एक थ्योरी पढ़ के, एक फिलोसफी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। या मतलब उसी सेंस में आई एम वंडरिंग कि मतलब एज यू सेड कि यू हैव ऑलमोस्ट 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस, उसी के बाद ये सब आप लग रहा है कि आप उस चीज के बारे में आप मतलब थोड़ा बता सकते हो, मतलब मतलब इन जनरल। तो हमारे जैसे बंदे जो मतलब उनके लिए, जो उन्होंने कभी ऐसा थॉट मतलब आने ही नहीं दिया दिमाग में और बैठे ही नहीं उसको लेकर कभी, तो उनके लिए मतलब ये वुड इट बी लाइक सो इजी रिलेट एंड अप्लाई, मतलब किस तरह से रहेगा, या डू दे हैव टू? देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो 2 डेकेड से इस कर रहा हूँ, तो आज से 20 साल पहले भी तो लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा था, तभी तो इट मेड सम सेंस टू मी, राइट। आई एम द सेंस हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम जब पढ़ा था तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था। ठीक है। दूसरा है कि अगर आपकी बात करें कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, और लेट्स से ऑफ कोर्स मैंने बहुत टाइम से इसके साथ दिमाग लगाया है, तो अ, तो आपको भी कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही है। इससे स्टार्ट, मतलब ऐसा तो नहीं आपको इसी से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद समथिंग एल्स आल्सो, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। और या जिससे स्टार्ट करोगे उसने तो बहुत टाइम लगा ही रखा होगा जो भी आपको पता नहीं निकला है। कोई भी एक क्रेडिबल सोर्स है, सेंसिबल सोर्स है, तो जो भी सेंसिबल सोर्स होगी उसने तो बहुत टाइम लगा ही रखा होगा। तो अगर आप किसी भी सेंसिबल सोर्स से पूछो, बट इस बंदे ने तो बहुत टाइम लगा रखा है, मैं तो अभी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो किसी को भी नहीं पढ़ोगे आप। राइट। या तो ओके। आप एंड अपने से क्वेश्चन पूछोगे जो भाई आपको अभी आएंगे, विच इज फाइन। हम्म उसमें आपको बार बार डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सही है नहीं है, सारे क्वेश्चन ही सही होते हैं। या एंड आई डोंट नो, आई हैव सीन द पैटर्न, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम द मतलब ये जो टेस्ट वाले प्रिपरेशन से नाउ टू दिस। तो कैसे आप जीमेट से मतलब अलविदा ही ले रहे हो बिल्कुल, या फिर? चल रहा है, मतलब वो साथ साथ अब मतलब जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं, मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूँ जीमैट स्पेस में। बट आई थिंक आई विल डू समथिंग इन द कैट स्पेस और इन द लार्जर टेस्ट प्रेप स्पेस, क्योंकि ओके। education मेरे अंदर से खत्म नहीं हुई तो मेरा स्टिल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, टेक्निक एंड द होल साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो वो ये तो बाई चांस बीच में लॉ ऑफ कर्म, मैं तो ओजी प्रेप से शुरू कर रहा था, आई वुड हैव expanded there actually, but law of karma बीच या में मतलब मेरा आ गया और it is fascinating for me, तो मैं law of karma में चला गया। but I think I'll come back, मतलब come back मतलब I'll essentially end up doing both things simultaneously। तो GMAT में I don't think कि शायद मैं बहुत अगर कुछ थोड़ा बहुत कर लूँ तो लग पाता, but otherwise I don't think so, mainly it will be in terms of learning। so learning could be for CAT, मतलब for where the potential is bigger basically, चाहे वो CAT हो गया, चाहे IIT JEE हो गया, बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज इट विल नॉट बी टेस्ट स्पेसिफिक, इट विल बी मेनली अबाउट सीखना कैसे है, और जो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है विच आर ओके। मोस्टली नॉट डेल्ट विद, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट। ओके, मतलब मास पॉपुलेशन का जहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हो, रादर कि ऐसा नहीं है कि जीमैट के लिए ये इनफ हो गया है कंटेंट, बट रादर यू आर फोकस ऑन द मास पॉपुलेशन लाइक इम्पैक्टिंग द लाइक। हाँ मतलब और साथ में लर्निंग के ऊपर है, rather than कोई टेस्ट स्पेसिफिक है कि जी मैट कैट या IIT JEE से लेना देना नहीं है वो। इट्स मोर अबाउट
पढ़ना कैसे और पढ़ने की जो साइकोलॉजी है, द होल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, हम्म. मैं बात करता भी रहा हूँ, कोर्स भी है मेरा पूरा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जिम। तो वो Yes. उसके बेटर मोर रिफाइंड ऑफरिंग्स फॉर कैट एंड देन IIT JEE, क्योंकि स्ट्रगल सेम ही रहती हैं लोगों की। Hmm. Okay, clear. Thanks. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, नथिंग एल्स, गुड टू गो। तो आई विल सेंड यू द इनवाइट, पॉसिबली या तो नेक्स्ट वीक होगा या उसके बाद होगा। सो we'll cover this last RC। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ संडे, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, CJ. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. बाय, Thank you, sir. Bye. थैंक यू, बाय।